पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 पूर्वी इंग्लिश एनसीईआरटी बुक से एक पोयम को। टाइटल है द रेवन एंड द फॉक्स। पोयम के जरिए हमें यह बताया जा रहा है कि हर मीठी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पोयम की इस कहानी में लोमड़ी अपनी चालाकी से एक रेवन पक्षी को बेवकूफ़ बनाती है और आखिर में रेवन पक्षी को उसकी गलती का एहसास भी दिलाती है। तो चलिए पहले जान लेते हैं रेवन पक्षी और फोक्स के बारे में। देखिए, रेवन दिखने में हूबहू लगभग एक क्रो जैसा ही दिखता है, लेकिन शरीर से ये काफ़ी बड़ा होता है क्रो से, और साथ ही रेवन पक्षी क्रो से ज़्यादा ताकतवर भी होता है। एक तरफ जब क्रो आसमान में उड़ता है तो अपने पंखों से आवाज़ भी करता है, लेकिन रेवन पक्षी आसमान में उड़ते वक्त बड़े ही शांति से उड़ता है। दोनों की आवाज़ ही कर्कश होती है, काँव काँव जैसी, लेकिन रेवन पक्षी की आवाज़ क्रो पक्षी से काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। अब जान लीजिए फोक्स के बारे में। फोक्स जो एक चालाक, तेज और होशियार जानवर है, जिसे अक्सर कहानियों और कविताओं में धोखेबाज या बुद्धिमान रूप में दिखाया जाता है। अब जान लेते हैं इनके बीच की इस कहानी को, इसलिए हम पढ़ेंगे इस पोयम को लाइन बाय लाइन और इसके हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे। लिखा है, मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। पर्च्ड का मतलब होता है बैठा हुआ, और लिम्ब का मतलब है एक पेड़ की शाखा या एक पेड़ की डाली। कहने का मतलब है कि हाँ, रेवन पक्षी एक पेड़ की शाखा पर आराम से बैठा है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और रेनार्ड नाम की एक लोमड़ी उसे ऊपर देखकर घूर रही है। अब देखिए, रेवन पक्षी का नाम यहाँ पर मिस्टर रेवन रखा गया है, लेकिन फॉक्स का नाम यहाँ पर रेनार्ड रखा गया है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक। क्योंकि रेवन पक्षी ने पकड़ा हुआ है अपनी महान बड़ी चोंच में। अ मोर्सल द फोक्स वुड गो फार टू सीक। मोर्सल का मतलब है एक छोटा सा स्वादिष्ट टुकड़ा। तो पकड़ा हुआ है, क्या पकड़ा हुआ है? एक ऐसा निवाला जिसे पाने के लिए लोमड़ी दूर तक जाने को तैयार है। कहने का मतलब है कि रेवन पक्षी ने अपनी महान चोंच में अपनी बड़ी चोंच में एक टुकड़ा पकड़ा हुआ है, एक स्वादिष्ट टुकड़ा, जिसे पाने के लिए लोमड़ी कुछ भी करने को तैयार है। ये इन लाइनों से पता चलता है कि ये खाने का टुकड़ा इन दोनों के लिए कितना कीमती है। नेक्स्ट लाइन, सेड द फोक्स इन एडमायरिंग टोन, माई वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड। लोमड़ी ने तारीफ भरे लहजे में कहा, ओह वाह मिस्टर रेवन, आप तो बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। यहाँ लोमड़ी चालाकी से रेवन की तारीफ करके उसे खुश करना चाहती है। यह झूठी तारीफ है ताकि रेवन खुद पर घमंड कर सके। आगे लिखा है, सच फेदर इफ यू वुड ओनली सिंग, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड ऑफ दिस वुड्स वुड कॉल यू किंग। वुड्स का मतलब है छोटा सा जंगल। यहाँ पर फोक्स कह रही है कि वाह क्या शानदार पंख है तुम्हारे, और अगर आप गा पाते तो इस जंगल के सभी पक्षी आपको राजा कहेंगे। यहाँ पर लोमड़ी बहुत ही चालाकी से रेवन की तारीफ को बढ़ा चढ़ाकर बोली ताकि रेवन गाने की कोशिश कर सके। यहाँ पर लोमड़ी उससे गाना इसलिए गवाना चाहती है जिससे उसके मुंह से वो निवाला निकल सके। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। रेवन जो यह नहीं समझ सका कि यह सब एक धोखा है, यह एक तरीके की चाल है, वह खुद को एक वाकई महान समझने लगा और भूल गया कि उसकी आवाज़ तो केवल एक कर्कश आवाज़ जैसी है, बड़ी ही टर जैसी आवाज़ है उसकी। ठीक है, क्रोक का मतलब है यहाँ पर कौवे की टर या काँव काँव जैसी आवाज़, जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर रेवन पक्षी अपने आप को सच में महान समझने लगा और वह भूल गया कि उसके साथ लोमड़ी कोई चाल चल रही है। ही ओपन हिज बीक इन अ फूलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मोर्सल द फोक्स हैड आई। यानी रेवन पक्षी ने अपनी चोंच खोल दी अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में। जैसे ही उसने अपने मुंह खोला, वही निवाला जो उसके मुंह में था वह निवाला गिर गया नीचे, जिसे पर लोमड़ी की पहले से ही नजर थी। यहां पता चलता है कि जो लोमड़ी चाहती थी वो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। रेवन पक्षी ने मुंह खोला और खाना नीचे गिर गया, और यही लोमड़ी चाहती थी। हा हा, लाफ द फोक्स एंड नाउ यू नो
इग्नोर स्वीट वर्ड दैट मेक यू ग्लो। लोमड़ी अब रेवन की मूर्खतापूर्ण हरकत पर हंस रही है और उसे सीख दी जा रही है, उसे सीख दे रही है, कह रही है, हाँ हाँ, अब तो तुम समझ ही गई हो कि उन मीठी बातों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें घमंड में बना देती है, तुम्हें घमंडी बना देती है। उन चीज़ों को नज़रअंदाज करो। प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज। घमंड मेरे दोस्त एक मूर्खता है। लोमड़ी यह बता रही है कि घमंड करना समझदारी नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। मुझे यकीन है कि यह सीख तुम्हारे लिए एक हैरानी भरा सबक है। लोमड़ी यहाँ पर रेवन को समझा रही है कि तुमने अपने घमंड में मूर्खतापूर्ण काम किया है और जरूर तुम्हें आज के इस घटना से जो हुआ है इससे तुम्हें कुछ सीख मिल गई होगी। अब देखिए मोरल ऑफ द पोम। इस पोम से क्या सीख मिलती है कि घमंड करना मूर्खता है और चापलूसी के शब्दों पर आंख मूंद कर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है। लोमड़ी ने रेवन की चापलूसी की और उसकी मूर्खता तथा घमंड की वजह से ही रेवन पक्षी ने अपना खाना गिरा दिया। यह पोयम हमें सिखाती है कि मीठे शब्दों में फंसना नहीं चाहिए। तो यहीं पर यह पोयम खत्म होती है। उम्मीद है आपको पोयम अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6